तो जी आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे एक थी नफरत से भरी इश्क की इंतहा वाय मदिहाशा। आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे एक थी नफरत से भरी इश्क की इंतहा वाय मदिहाशा। यार तुम लोग इतना मत सोचो, ये मेरा है और मुझे पता है मैंने कैसे इसको हैंडल करना है। अरहम जो गाड़ी को रोड के एक साइड पे लगाते आयत के साथ झाड़ियों में घुसा था, तभी आवाज़ में होर और आलिया से बोला, जो इसको बहुत एहतियात से सब कुछ करने का बोल रही थी। चलो काम होने के बाद बात होगी। अरहम ने इतना कहते फ़ोन बंद किया। आयत जमाल जो कुछ झाड़ियों में छुपते बैठा था, आयत को किसी अजनबी के साथ तेज साथ हुआ। इसको कुछ भी समझ नहीं आई थी। आयत तुम यहाँ ही रहना। अरहम ने गन लोड करते आयत की तरफ बढ़ाई। ध्यान से आयत ने मजबूती से गन को हाथ में पकड़ा। कहाँ हो तुम लोग? अरहम दबी आवाज़ में अपने दोस्तों को अपने साथियों को कॉल मिला पूछ गया। ठीक है। अरहम फ़ोन बंद करते दबे पाँव आगे बढ़ा तो आयत भी पीछे पीछे अरहम के गई। आयत कुछ भी आहट महसूस करो या तुम्हें लगे खतरा बढ़ रहा है, गन से फाइट निकाल देना। अरहम अपने साथियों के हमरा आगे बढ़ते आयत को बोलते आगे गया। आयत वहीं बैठी थी ताकि सामने का नज़ारा अच्छे से देख सके। कहाँ हो तुम लोग? तभी सरशार की गाड़ी सामने रुकी थी। सरशार गाड़ी से निकल पैसों वाला बैग गाड़ी पर रख गया ताकि वो लोग देख सकें। जमाल ने भी अच्छे से सामने देखा था, जबकि अरहम ने अपने आदमियों को दूसरी तरफ जाने का इशारा किया था। वो लोग दबे पाँव चलते फैक्ट्री के पिछले रास्ते से अंदर दाखिल हुए। वो तेज़ी से वहाँ पड़े ड्रग के बॉक्स को उठाना शुरू हुए थे। वो मजीद कार्रवाई में हाथ डाल गए थे। अरहम ने सामने विकास राजी और फैसल शाह को देखा था। ये इतनी देर क्यों लगा रहा है? फैसल शाह फोन बंद करते अब के सरशार से पूछ गया। फैसल शाह के दूसरे कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था जिस पर सरशार मौजूद था। कोई बात नहीं, इसको अच्छे से टाइम लेने दो, फिर तो सामने ही आना है। सरशार मुंह में सिगरेट डाले गन को लोड करते अपना निशाना बांधे हुए होया तो फैसल शाह भी खामोशी से खड़ा हुआ। डन। अरहम जो अपने फ़ोन पर मैसेज का इंतजार कर रहा था पर उठते खड़ा हुआ। अरहम के आदमी अपना काम मुकम्मल करते गाड़ी में सवार होते निकल गए ताकि पीछे से बाकी का काम अरहम लोग पूरा कर सकें। अरहम बिना देर किए चेहरे पर नकाब डालते बाहर निकला। विकास राजी और फैसल शाह जो अपने ध्यान में खड़े थे, अरहम को देख गौर से मतवज्जा होते अलर्ट हुए। फैसों का बैग यहाँ फेंको, मैं ये पूरियाँ तुम लोगों की तरफ उछाल दूंगा। अरहम ऊंची आवाज़ में बोलते फैसल शाह को बोल गया। फैसल शाह ने अब के सरशार के जवाब का इंतजार किया। इसको बोलो पहले तुम पूरी का पैकेट फेंको। सरशार वैसे ही मुंह से धुआं निकाल बोल गया, जबकि निशाना अरहम पर बांध लिया गया। अरहम का मैसेज पर उठते दबे पाँव फैक्ट्री की तरफ बढ़ी, जबकि जाते ही वहाँ बम के टाइम लगाते जगह जगह पर छोड़े। मैंने कहा ना पहले तुम था। इससे पहले अरहम अपनी बात मुकम्मल करता, सरशार ने गोली चलाते अरहम के अल्फाज मुँह में ही दबा गया, जबकि एक और गोली चलाई थी। अरहम नीचे गिरा था। जमाल ताक से दूसरी तरफ देख गया जहाँ फैक्ट्री के ऊपर काले अंधेरे में सरशार खड़ा अरहम का निशाना बांधे हुए था। आयत जमाल को अचानक से आयत का ख्याल आया। वो घबराया था, अपनी जगह से उठा था। शाबाश मेरे शेर। वकाश राजी ने दिल से खुश होते अपने बेटे को सलाया। आयत जो फैक्ट्री से बाहर निकल आई थी, अरहम को नीचे गिरे देख शौक हुई। अरहम जो खून से लथपथ उठने की नाकाम से कोशिश करना शुरू हुआ था, सरशार ने फिर से निशाना बांधा। तभी आयत ने भी चारों तरफ नजर दौड़ाई। वो सामने ही वकाश राजी की नज़रों से समझ गई कि गोली चलाने वाला ऊपर सामने खड़ा है। आयत अंधेरे में सिगरेट की हल्की सी जलने की रोशनी से निशाना बांध गई। तभी गोली चलने की आवाज़ एक बार फिर से गूंजी। सरशार जब बेफिक्र से ऊपर खड़ा था, गोली लगने से चीखते अपनी गन नीचे फेंक गया। फैसल शाह और वकाश राजी ने अब के ऊपर की तरफ पीछे मुड़ते देखा। जमाल जो झाड़ियों से निकल अरहम तक पहुंच चुका था, इसको कंधे पर उठाते वापस से झाड़ियों में घुसा। आयत ने गुस्से से भरे अंदाज में एक और निशाना बांधा था और अब के सरशार के कंधे पर गोली लगी। वकाश राजी और फैसल शाह फैक्ट्री के अंदर भागे। आयत दबे कदमों से गाड़ी के करीब आते पैसों का बैग उठाते अरहम को देखने के लिए भागी। आयत फरहान किचन को खाली देख अब के ऊपर की तरफ लपका। यहाँ भी नहीं है। फरहान रूम को खाली देख वापस से नीचे आया था। बेगम साहिबा कहाँ हैं? अब के मुलाजिम को आवाज़ मारते पूछा गया। साईं वो तो कहीं बाहर गई हैं, आपके जाते ही वो भी पीछे ही निकल गई थी। मुलाजिम ने सर झुकाए जवाब दिया। आयत बाहर गई है। फरहान हैरान हुआ था। कौन सा ड्राइवर गया है? फरहान ने आपके खातून को फ़ोन मिलाने का बोला। साईं छोटी बेगम साहिबा गाड़ी कोई भी लेकर नहीं गई, कोई लेने आया था, वो किसी के साथ बाहर गई हैं। मुलाजिम ने आपके खातून को देखते बुरहान से धीरे से बोला। बुरहान हैरत से वापस अंदर गया था, जबकि आयत का फ़ोन मिलाया जो बन जा रहा था। बुरहान अब के बालकनी में खड़े होते रात के साय देख गया। 9 बजने वाले हैं। आयत अकेले बाहर कहाँ जा सकती है और किसके साथ गई होगी? वो तो यहाँ किसी को नहीं जानती। बुरहान पूरी तरह उलझ चुका था। इससे पहले बुरहान बालकनी से वापस अंदर जाता, गेट के बाहर गाड़ी रुकते देख चुका। आयत गाड़ी से निकली थी और फ़ौरन से गेट की तरफ लगी। बुरहान आयत को फार्म हाउस में दाखिल होते देख एक नज़र गौर से गाड़ी की ओर देख गया। ये गाड़ी मैंने पहले कहाँ देखी है? बुरहान ने जहन पर जोर डालना चाहा, जबकि सोच को झड़कते नीचे की तरफ लपका। इसका मतलब बुरहान मुझसे पहले आ गया। आयत अपना हजाब दुरुस्त करते तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, जबकि सामने ही ऊपर बुरहान को खड़े देख कदम आहिस्ता हुए। क्या हुआ? तुम ऐसे इतनी डरी सहमी क्यों लग रही हो? बुरहान उसके चेहरे पर परेशानी के साए अच्छे से नोट कर गया था। आयत सर सांस पड़ते छोटे छोटे कदम उठाते मुकाबले के बिल्कुल सामने आते खड़ी हुई। कहाँ से आ रही हो और ये कौन था जो तुम्हें यहाँ छोड़ गया? बुरहान ने थोड़े तीखे लहजे में आयत से रियाज किया। आयत ने एक नज़र बुरहान को देख वापस से नज़र इधर उधर घुमाई। वो मैं हूर की किसी दोस्त से मिलने गई थी, ये तोहफा वो हूर को देना था। आयत ने लड़खड़ाते बॉक्स की तरफ इशारा किया जो हाथ में पकड़ा हुआ था। बुरहान ने एक नज़र आयत के हाथ में पकड़ा बॉक्स देखा।
ठीक है, मुझे भूख लगी है, खाना लगाने का मैं मुलाजिम को बोल देता हूँ, तुम भी हाथ मुँह धो आओ। अबरान ने एक नज़र अब के आयत के जूते देखे। आयत जो तेजी से भाग जाना चाहती थी, मुकाबले के कहते ही रूम की तरफ भागने वाले अंदाज में चली। ऐसे क्यों लगा जैसे वो झूठ बोल रही है। बुरहान का दिल जैसे जकड़ा था। बुरहान, तुम बिना ऐसे ही इतना सोचो मत। दिल ने जैसे ही कुछ भी बुरा सोचने से मना किया था। अरहम कैसा है? वो ने फिक्र से आयत से पूछा। मुझे कुछ इल्म नहीं, वो जमाल शाह जाने वहाँ कैसे पहुँच गया। अगर वो टाइम से अरहम को वहाँ से ना उठाता तो जाने क्या हो जाता। आज पुलिस आज से एक ही बार में ही कह गई। अरहम का बहुत खून बह गया था। आयत के बाद जैसे नम हुई। ओके, तुम फिक्र नहीं करो, मैं कॉल करती हूँ अरहम के दोस्तों को। आलिया ने फ़ौरन से आयत को बेफिक्र करना चाहा। आयत, किसी ने तुम्हें तो नहीं देखा? हूर आलिया से फ़ोन पकड़ते फिक्र से पूछ गई। नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा, अलबत्ता जमाल ने मुझे अरहम के साथ देखा। अभी वही मुझे यहाँ घर तक छोड़ कर गया। आयत गन को बॉक्स से निकालते अपने कबर में रख गई, तो साथ ही अपने गंदे मिट्टी से भरे जूते छुपाए जिन पर अरहम का खून जो ज़मीन पर गिरा पड़ा था लगा हुआ था। रखते कबर बंद किया। अभी ये जमाल कौन है? अनार आयत का फ़ोन बंद होते ही सर पकड़े हूर से पूछ गई। जमाल असलम शाह का बेटा, फैसल शाह का भतीजा है। अभी जाने क्या पकने वाला है। हूर भी पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। चलो एक काम तो अच्छा हुआ, वो जो न्यूज़ सुन रही थी अब के फ़ोन और लोगों के सामने किया, जिसमें बताया जा रहा था मीरपुर में एक बंद फैक्ट्री को किसी ने बम की मदद से उड़ा दिया। सबके चेहरे जैसे कुछ परेशानी से निकले थे। इसने आयत और अरहम की मदद क्यों की? और का दिमाग अभी भी वहीं उलझा हुआ था। वो पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। ये कैसे हुए? बुरहान जो भी नाश्ते से फारिग हुआ था, कादम से मिलने वाली न्यूज़ सुन हैरत से खड़ा हुआ। खबर पक्की है। बुरहान ने अब के सिगरेट का धुआं पजामे में बिखेरा। साईं, खबर एकदम पक्की है। कल रात ही वहाँ सरशार पर किसी ने जानलेवा हमला किया और इस वक्त अस्पताल में पड़ा हुआ है। एक गोली कंधे पर तो दूसरी हाथ पर लगी। इतना ही नहीं साईं, वहाँ एक ही जख्मी नहीं हुआ, कोई और भी जख्मी हुआ था। ये रही तस्वीर। खादम ने अब के बुरहान के सामने अरहम की तस्वीर पेश की। बुरहान चौंका था, ये जबकि बिना दिमाग पर जोर डाले याद आया था कि लड़का हूर का दोस्त था। लाहौर अच्छे से जायज़ा ले लेना था। और आलिया को सीढ़ियों को नीचे आते देख बोल गई। अच्छे से तलाशी ली है। सब कम उम्री लड़कियों को पुलिस ले जाने का बोल आई है और बाकी इस कोठे की तवाइफों को जुलेखा की तरह जेल की हवा दिखाने का फैसला हुआ। आलिया सरसी साथ सब पुलिस वालों को काम करते देख कोई। चलो ये काम भी अच्छे से हो गया। आज इसको जन्नत कोठे की हर दीवार गिरेगी। उन्होंने कह नज़रों से कोठे को देखा था, जबकि जल्दी से बाहर की तरफ लगी। जुलेखा बेगम बशीर समेत पूरे कोठे को खाली करते ताला लगाया। तो भाई एक केस तो अपने अंजाम को पहुंचा। सब अपने ऑफिस में पहुंचते सुकून का सांस पड़ती चेहरों पर विराजमान हुई। अभी ये काम यहाँ खत्म नहीं हुआ। हमें हर वक्त अपनी आंखें खुली रखनी होंगी कि सर किससे मिलते हैं या फिर जुलेखा को किससे मिलवाते हैं। मेरा दिल कह रहा है ज़रूर सर जुलेखा को किसी और के हवाले करेंगे। हूर ने अपना खर्चा तार किया। मुझे भी यही फील हो रहा है। हया ने भी जल्दी से कोया था। चलो गाइस, मैं बाद में मिलती हूँ, पहले मैं ज़रा इन सब लड़कियों के बयान रिकॉर्ड करवा दूँ। आलिया अपनी जगह से उठते गई तो अनान ने भी फ़ोन निकालते घर कॉल मिलाई थी। चाचू, वैसे आपने मेरा आज का दिन बना दिया। सरहान खुशी से अकराम से मिलते साथ ही विराजमान हुआ। बस सोचा आज ऑफिस में तुम पर छापा डाला जाए। अकराम ने आपके मुस्कुराते सरहान के कंधे पर हाथ रखा। माशाल्लाह से हमारे शाह ने काम को वापस से अपने हाथ में संभाल लिया। अकराम सरसी से सरहान के टेबल को देख गया जिस पर लात फाइल्स का ढेर लगा पड़ा था। बस चाचू, सरहान हल्के से मुस्कुराते काउंटर पर चाय लाने का बोल गया। मुझे पूरा यकीन है चाचू, आप किसी काम की वजह से ही लाहौर आए हो। ऐसे ही मिलने कभी भी नहीं आ सकते। पापा साईं से आपको छुट्टी कहाँ मिलती है? सरहान पूरी तरह अकराम की तरफ मतवजा हुआ था, जबकि साथ मुस्कुराते लाहौर आने की वजह जानी चाहिए। लाहौर तुम लोगों से मिलने ही आया था और वैसे भी मैं मीरपुर जा रहा हूँ अपनी बेटी से मिलने। मैं सरप्राइज़ देना चाहता हूँ बुरहान और आयत को। अकराम ने अब के खुशी से भरे अंदाज में सरहान को बयान किया। माशाल्लाह, क्या बात है, दमाद से मिलने जा रहे हैं। सरहान शरारत से मुस्कुराते अकराम को कहकर लगाने पर मजबूर कर गया। बहुत देर हो गई है शाह, आयत से मेरी बात कभी नहीं हुई। बस उसकी माँ से खबर मिल जाती है या फिर कभी कभी आयत कॉल करती है, हाल चाल पूछती है। तुम्हारी चची चाहती थी आयत कुछ दिनों के लिए साहिवाल आ जाती। मैंने साथ लाने का कोई वादा तो नहीं किया, मगर हाँ सोचा आयत से मिल 2 दिन बाद वापस आ जाऊँगा। ऐसे बुरहान का इतराज़ भी दूर हो जाएगा कि हम लोग कभी मीरपुर इनके पास रहने नहीं जाते। अकराम लाजम को चाय की ट्रे रखते देख बोल खामोश हुए। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, चलें फिर आप मीरपुर से हो आएँ। वैसे आयत आपको देख खुश हो जाएगी। सरहान ने अब के मुस्कुराते आयत की खुशी का सोचते गोया। ये तो है। अकराम भी हल्के से मुस्कुराए। वैसे आज मौसम अच्छा लग रहा है। सरहान ने वो ग्लासेस से बाहर देखते बोला। मुझे लगता है मीरपुर में आज बारिश होगी, जाने क्यों। अकराम को ऐसा लगा था। चाचू, मौसम यहाँ अच्छा है, आपको क्यों लगा मीरपुर बारिश होगी? सरहान चौंका था, जबकि हैरानगी से पूछा। ऐसे ही बेटा मेरे मुँह से निकल गया। अकराम ने शाने चुकाए बोल बात खत्म की। मीरपुर सरशाद जिसके कंधे में बेहद दर्द उठा था, चीखते सबको डरा गया। सब्र रखो मेरे शेर। वकार अपने बेटे को हौसला देते करीब ही बैठे। डॉक्टर ने डरते डरते दोबारा से सरशाद की पट्टी की, चूँकि उसके जख्म से मुसलसल खून बहता ही जा रहा था। मुझे तकलीफ हो रही है बाबा, कैसे बर्दाश्त कर लूँ? वो आपकी आंखें पीछे चबाते गोया। आता भी अपने भाई को तकलीफ में देख आ जाने वाली नज़र से डॉक्टर को घूर गया, जैसे उसने जानबूझकर उसको तकलीफ दी हो। वापस से तो खून नहीं निकलेगा। वकार डॉक्टर को उठते देख फ़ौरन से पूछ गया। साईं, जख्म बहुत गहरा है, गोली ज़्यादा दूर से नहीं लगी, यही वजह है कि जख्म इतनी तकलीफ दे रहा है। मैंने पट्टी
उल्टी की है, टांग के जख्म की वजह से बार बार खुल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह छोटे साईं जल्दी ही सेहतयाब हो जाएंगे। डॉक्टर ने बताते साथ ही दवा दी, ये जिसने भी किया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, अपने हाथों से इसकी जान लूंगा। प्रकाश राजी का गुस्से से बुरा हाल हुआ। वो अपने बेटे को ऐसे तकलीफ में देख खुद भी परेशानी में मुबतला हुआ। ठीक कहा, यही करना। इससे पहले आतिफ अपने पास को कुछ कहता, आवाज़ सुन पलटते डोर की तरफ देखा। फरहान नीली आंखों पर ग्लासेस लगाए बेनियादी से चलते प्रकाश राजी और आतिफ को देखते सरशार की तरफ बढ़ा। खादम ने आगे होते फूलों का दस्ता सरशार के करीब बड़े टेबल पर रखा। सरशार जो पहले तकलीफ में मुबतला था, फरहान को देख जैसे तकलीफ में मजीद इजाफा हुआ। बहुत अफसोस हुआ, मैं तो कराची गया था, इसीलिए खबर मुझे थोड़ी लेट मिली, लेकिन फिर भी देखो तुम्हारा पता लेने चला आया। फरहान दिलफरेब लहजे में बोलते आंखों से ग्लासेस उतार अपनी वैस्केट में रख गया। सरशार ने खा जाने वाली नज़रों से बुरहान को देखा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आतिफ अपने बाप और बड़े भाई को खामोश देख गुस्से से चीखने वाले अंदाज में तारते गोया, जबकि उसको ऐसे भड़कते देख प्रकाश राजी ने रोकने की कोशिश की थी। हिम्मत तुम मुझसे कभी गलती से मत पूछना। वैसे भी बुरहान अब के अपनी जगह से उठा था और चेहरे पर हल्के से मुस्कुराहट सजाते आतिफ के सामने हुआ। अब तो तुम्हारी वजह से इस खानदान से रिश्ता जुड़ गया है, जिस वजह से मेरा आना और आसान हो गया। कुछ समझ आया? बुरहान ने धीमे मगर थोड़े रौब वाले अंदाज में बोलते आतिफ के कंधे पर हाथ रखते दबाव दिया। वैसे मुझे हैरान की इस बात की है सरशार। बुरहान वापस से सरशार की तरफ गया, जो मुंह बसोरे गुस्से को कंट्रोल किए मुश्किल से ही लेटा बुरहान को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। जिसने तुम्हें मारा वो एक बार भी डरा नहीं। वैसे उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। क्या निशाना बांधा? सोचो, अगर वो तुम्हारे दिल के आसपास का निशाना बांध देता तो आज तो तुम। बुरहान बहुत आराम से बोलते मुस्कुराते सरशार को जब्त को आजमा गया। प्रकाश राजी चलो पीछे सिर्फ बुरहान को सुन रहे थे। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मुखियाँ भेजी। दुआ है तुम्हारे साथ, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओ। बुरहान अब के कहते थोड़ा सा सरशार के करीब हुआ। चूँकि मैं नहीं चाहता तुम इतनी आसान मौत मरो, तुम्हें तो इस दुनिया से मैं ही रुखसत करूंगा। बुरहान के माथे पर पल पड़े थे, जबकि एक नज़र कहर भरी प्रकाश राजी पर डाल लंबे लंबे डग पड़ते वहाँ से निकलता चला गया। साईं कहाँ जाना है? खादम बुरहान को गाड़ी में सवार होते देख साथ ही तेजी से पूछ गया। उसी अस्पताल में चलो जहाँ वो अरहम है। बुरहान वापस से आंखों पर ग्लासेस चढ़ाते गोया। तभी बुरहान का फ़ोन रिंग किया था। हाँ मलिक। बुरहान ने फ़ौरन से फ़ोन उठाया था। तुम्हारा काम हो गया। जुलेखा का जन्नत कोठा आज हमेशा के लिए सो गया। मलिक ने आराम से बोलते बुरहान के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट फैलाई। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ तुमने सुनाई। तो इसका मतलब अभी वो तुम्हारी कैद में है? बुरहान ने ससी से शेर पर हाथ फेरा, जैसे सोचने की कोशिश की कि आगे क्या करना है। हाँ यहाँ मेरे पास है, मलिक ने फ़ौरन से जवाब दिया था। ठीक है, कुछ दिनों तक तुम उसकी मेहमान नवाजी करो। जब मैं कहूँगा इसको मीरपुर दे आना। बुरहान ने कुछ सोचते मलिक को कहते फ़ोन काटा। फैसले शाह बहुत जल्द तुम्हारे हर रात से मैं वाकिफ़ हो जाऊँगा। दादा बख्श। बुरहान से बड़बड़ाया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और हम आज को फिक्र से खड़े देख बैठने का बोल गया। हूँ से थोड़ी देर पहले ही मेरी बात हुई थी। उसने बताया मुझे कि जिसने मेरी जान बचाई वो आपकी फैमिली का ही है। और हमने इतना बोलते आज को देखा था, जो ससी नकार उठाते सर हलाए। हाँ मैं जवाब दे गई थी। उसने आपसे कुछ पूछा तो नहीं? आज को जैसे ही ख्याल आया तेज़ी से दरियाफ्त किया। नहीं मेरी बात हुई थी, मैंने थैंक्स कहा और बात ख़त्म हुई। और हमने संजीदगी से देखते जवाब दिया, चले कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, बाकी आप अपना खास ख्याल रखें। मेरे ख्याल से आपको अस्पताल से कल शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये जगह सेफ नहीं है। आए तब के उठते आराम से अपना ख्याल बता गई। मैंने भी यही सोचा था, बस तुम्हारे जाते ही छुट्टी लूँगा। मेरे दोस्त आ रहे हैं। और हमने आराम से हल्का फुल्का अंदाज में खोया। आए तो ज़्यादा लेते वहाँ से गई, जबकि फ़ौरन से अस्पताल से निकली। आए जो गाड़ी की तरफ बढ़ने वाली थी, सामने ही जमाल को देख रुकी। जमाल ने एक नज़र आयत को देखा था और अपने कदम उसकी तरफ उठाए। कैसी हैं आप? वो करीब आते आराम से उसकी आंखें देख पूछ गया, जो नकाब में बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। मैं ठीक हूँ, आप यहाँ? आज जमाल से बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मजबूरी में रुकी कि कहीं ये अरहम से कुछ पूछने की कोशिश ना करे। जैसे भी था, आयत को जमाल पर यकीन बिल्कुल भी नहीं था। मैं आपके दोस्त का हाल दरियाफ्त करने आया था। वैसे भी मुझे यकीन था आप आएंगी। जमाल धूप की पड़ती किरणों से आंखों को छोटा किए आयत को बताते हैरान कर गया। हम बैठकर बात कर सकते हैं? जमाल ने इसको नागवारी से नजरें घुमाते देख जिमी से पूछा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सिर्फ काम की बात ही करेंगे। आज ने थोड़े तीखे लहजे में बोलते कदम अस्पताल के लॉन में मौजूद कैंटीन की तरफ बढ़ाए। आज जमाल की बात सुनना चाहती थी, चूँकि वो रात काफ़ी कुछ देख चुका था। चाय वो जल्दी से बैठते रियाज कर गया। बोले क्या कहना है? आज उसकी बात को इग्नोर करते सीधे काम की बात पर आई। आप रात वहाँ अकेली इस आदमी के साथ, ऊपर से आपको गन भी चलानी आती है। जमाल भी सीधा हुआ था। वो जान चुका था वो सिर्फ काम की बात सुनेगी और बताएगी। ताए जान से आपकी क्या दुश्मनी है? जमाल ने अब के कोर से आयत को देखा था, जिसकी आंखों में गुस्सा नफरत तैयार हुई थी। आपने कल मेरे दोस्त की मदद की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आयत ने एक लंबा सांस भरते बोलना शुरू किया। जमाल ने चेहरे के साथ टेक लगाते आयत की बात को ध्यान से सुनना शुरू किया। हैरत है वो इतना जल्दी चला गया। बुरहान खादम की बात सुन हैरान हुआ था। बुरहान अपने खास आदमियों के हमरा अस्पताल पहुंचा था कि डॉक्टर ने बताया अरहम अस्पताल से जा चुका है। बुरहान को यह सुन बहुत हैरत हुई। फैसले शाह तुम्हारा ताया होगा, लेकिन मेरे लिए वो एक गिरा हुआ इंसान है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, बस इतना जान लो जिस लड़की की तुमने जान बचाई वो एक आर्मी ऑफिसर है। खुद अब सोचो ऐसा भी तुम्हारा ताया क्या करता है जो पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। आयत ने बहुत आराम से जमाल को कहते सोच में डाला। मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया है। आयत इतना कहते उठी थी और अपना बैग कंधे पर डाले आगे बढ़ी। ये गाड़ी बुरहान
जैसे ही अस्पताल से बाहर निकला, कल रात वाली गाड़ी देख रुका, जबकि गुस्से बड़बड़ाते नजर आसपास घुमाई। तभी मुकाबले ने लॉन में जमाल को आयत के साथ चलते देखा। फरहान, जिसकी आंखों पर ग्लासेस लगे हुए थे, हैरानगी से शॉक्ड होते ग्लासेस उतार यकीन करने की कोशिश की थी। दिल जैसे दर्द से तकलीफ महसूस कर गया था। मैं नहीं चाहता तुम कभी जमाल से बात भी करो, वादा करो। फरहान को अपने अल्फाज याद आए थे, जबकि दर्द से नीली आंखें लाल हुई। ठीक है, मैं कभी भी जमाल से बात नहीं करूंगी। आयत के अल्फाज जैसे कांटों की मानत याद आए। अगर कभी तुम्हें उसके साथ देख लिया तो क्या सजा दूँ? फरहान की आंखें पानी से जैसे तर हुई थी, जबकि तभी आयत के अल्फाज याद आए थे, जो तुम्हारा दिल करे सजा दे देना। फरहान ने गुस्से से याद करते मुठियां बीजी। तुम मजाक समझ रही हो? फरहान सामने जमाल को आय से कुछ बात करते देख माथे पर बल डाल गया। अगर मैंने तुमसे किया वादा तोड़ दिया तो समझ लेना तुम्हारी मोहब्बत की मेरी नज़र में कोई इज्जत नहीं है। ज़रूर मेरे दिल में कुछ और है। आयत के ये अल्फाज फरहान को कर्ब से अंदर तक तोड़ के। आयत, मैं सच में सिर्फ आपकी मदद करने के लिए पूछ रहा हूँ। आप क्यों दुश्मनी में इतना आगे बढ़ गई कि आपको खौफ भी नहीं आया अगर आपको कुछ हो जाता तो? जमाल, जो आयत के रास्ते में हाल संजीदगी से पूछ रहा था, आयत ने गोली से नवाजा। देखें, आप कुछ समझ नहीं सकते और आपकी मदद हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं। आयत उंगली उठाते बात बोलते जमाल को खामोश करवा गई, जबकि तेज़ी से आगे बढ़ते गाड़ी में सवार हुई। तभी आयत का फ़ोन बजा था। बुरहान आयत स्क्रीन पर बुरहान का नाम देख घबराई, जबकि तभी उसको बुरहान के अल्फाज याद आए थे। आयत की आंखें खुद ब खुद ही नम हुई थी। आयत ने मुश्किल से कॉल पिक की थी। क्या कर रही हो? बुरहान जो कब के आलम में मुतला था, धीमी सी आवाज़ में पूछ गया। मैं खाना बना रही हूँ। आयत की काली स्याह आंखों से आंसू गिरते मोती की मानत अंदर ही जज़ब हुए। वो बुरहान से झूठ बोल गई थी। बुरहान ने दर्द से नीली आंखें बंद की। हेलो? आयत, जो फ़ोन कान से लगाए हुए थी, फ़ोन को अचानक से बंद होने पर हैरान हुई। मैं कहाँ फंस गई? मुझे बुरहान से झूठ नहीं कहना चाहिए था। आयत खुद से ही उलझी थी, जबकि जल्दी से घर पहुँचने का ड्राइवर को बोला। किसकी हिम्मत हुई जन्नत कोठे को हाथ लगाने की? फैसल शाह फ़ोन कान से लगाए धारते फ़ोन के पार मौजूद शख्स को डरा गया। सरकार, सीबीआई का काम है। उन्होंने पूरे सबूत दिखाते कार्रवाई की थी। इनको सब कुछ पता चल गया था कि जन्नत कोठे पर कम उम्र लड़कियों को अगवा करते दुबई भेजा जाता था। इतना ही नहीं, शराब ड्रग्स भी बड़ी तादाद में वहाँ से मिली। जुलेखा बेगम को भी उठा ले गए। अब रब जाने वो किस किस का नाम बकने वाली है। फ़ोन के पास शख्स ने तफसील से बताते फैसल शाह की ज़मीन हलाई। मेरा मशवरा मानते तो कुछ अर्से के लिए पाकिस्तान से गायब हो जाएं, क्योंकि अगर जुलेखा ने अपनी ज़ुबान खोल दी तो इस कोठे का असल मालिक वो नहीं बल्कि आप हैं, तो आपका बचा सब कुछ भी तबाह हो जाएगा। फ़ोन के पास शख्स ने डरते डरते साथ ही मशवरा दिया था, अपनी बकवास अपने मुंह में बंद रखो। किसी भी अभी इतनी हिम्मत नहीं आई बिना सबूत के मुझ पर हाथ डाल सके। फैसल शाह ने गुस्से से धारते फ़ोन दीवार में मारते फेंका। भाई, क्या हुआ? असलम शाह अपने भाई को अच्छे से जानता था, इसलिए घबराते दरियाफ्त किया। मेरा सब कुछ तबाह हो गया। मेरी मेहनत, मेरा सारा पैसा मुझसे छीन गया। मैं सबको तबाह कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। फैसल शाह पहली बार आज मौत जैसा एहसास महसूस कर चुका था। भाई, आप फिक्र नहीं। कैसे फ़िक्र ना करूं? हाँ, तुमने इतनी मेहनत नहीं की ना, इसीलिए बोलना आसान लग रहा है। तुमने तो आराम से सारी उम्र मेरे फेंक के टुकड़ों पर ज़िंदगी गुजारी है। तुम्हारा खुद का तो कुछ भी नहीं है, ना ही औलाद। फैसल शाह की ज़ुबान खामोश हुई थी, जबकि असलम शाह ने नम आंखों से अपने भाई को देखा। मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की थी इस धंधे को चलाने के लिए। मेरी सारी मेहनत एक पल में ख़त्म हो गई। मैं कैसे बर्दाश्त या सब्र कर लूँ? मेरा अरब खरब का सामान पकड़ा गया। मैं क्या करूँगा? फैसल शाह ने खुद से बड़बड़ाते गुस्से से कमीज़ के बटन खोले, जैसे उसको सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो लंबे लंबे ढक बढ़ते ऊपर की तरफ गया। असलम शाह ने अपनी आंखें साफ की थी और सद आप बढ़ते वहाँ से किया। कैसी हैं आप आपा जी? आयत वीडियो कॉल उठाते पूछ जल्दी से किचन में दाखिल हुई थी, क्योंकि इसको बुरहान के आने से पहले खाना तैयार करना था। आयत ने सोचा था वो आज बुरहान की पसंद का सारा खाना बनाएगी। वो तेज़ी से हाथ चलाना शुरू हुई, साथ ही फ़ोन शर्ट पर टकाया। सारी सब्जियां और गोश्त, कच्चा कीमा साफ़ करते रखा पड़ा था। आयत ने फ़ोन पर ही मुलाजमों को काम समझाया था, इसीलिए अब आते सीधे वो वैसे ही गोंद समेत किचन में घुसी। मैं ठीक हूँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, शोर के लिए खाना तैयार कर रही हैं हमारी काबिल बेटी। आपा जी बेटा, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, शोर के लिए खाना तैयार कर रही है हमारी काबिल बेटी। आपा जी, मरीम आयत ने जिनसे कुरान हिफ्ज़ किया था ने आयत को किचन में काम में मसरूफ़ होते देख इस्तफ़सार किया। जी आपा जी, आयत ने हल्के से मुस्कुराते नजर स्क्रीन पर डाली। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तुम्हें हमेशा अपने घर में खुश आबाद रखे। ऐसे ही अपने शोर की खिदमत करो। अल्लाह तुम्हें नेक औलाद से नवाजे। तुम में और तुम्हारे मियाँ में मोहब्बत बढ़ती ही जाए। आपा जी, मरीम ने पूरे दिल से दुआ देते आयत को नजर उठाने पर मजबूर किया। आयत के हाथ एकदम रुके थे, इसको अपने बोले झूठ याद आए थे, जबकि मोहब्बत अल्फाज सुन उसका दिल जैसे तेज़ी से धड़का। क्या हुआ? उदास क्यों हो गई आपा जी? आयत का चेहरा देख फ़ौरन से पूछ गई। कुछ नहीं आपा जी। आयत ने फ़ौरन से सर नफ़ी में हिलाया। आयत, तुम इतनी सादा से तैयार क्यों हुई हो? आपा जी, जिन्होंने गौर से आयत का चेहरा देखा था, अब के थोड़े सख्त लहजे में दरियाफ्त किया। आपा जी, ऐसे ही, आपको तो पता है मुझे ऐसी चीज़ों का कोई शौक नहीं है। आयत ने अब के सब्जियां बर्तन में डालते गैस चलाया। क्यों शौक नहीं है? ये क्या बात हुई भला? अपने मियाँ के लिए आयत अच्छे से तैयार हुआ करो। ये तुम पर फ़र्ज़ है कि तुम्हारा मियाँ तुमसे खुश हो सके। बेटा, ये तुम्हारे हकूक़ में शामिल है। जैसे ही आपा जी ने ये कहा, आयत ने गौर से इनको सुना, जबकि बोली कुछ भी नहीं, क्योंकि अब के आयत के पास कोई जवाब नहीं था। चलो बेटा, फिर सही, अभी तुम ध्यान से काम करो। आपा जी ने इतना कहते फ़ोन बंद किया तो आयत फ़ौरन से अपने काम में वापस मसरूफ़ हुई।
रांची के आलीशान क्लब में हर तरफ चमकती रोशनियों का अपना ही समा बांधे हुए था, तो वो क्लब के मेन बार में बैठा अशराफ से खुद को ठंडा करने की नाकाम सी कोशिश में मजीद जलने के करीब हुआ। म्यूजिक अपनी रफ्तार पकड़े चारों तरफ माहौल को गर्म किए हुए था। कितनी ही हसीनाएं पास आते बुरहान के जा नशीन से जलवे दिखाई जा चुकी थी। वो अंधाधुंध पीने में मसरूफ खुद को खत्म करने की हद पर पहुंचा। दिमाग किसी भी पल कुछ भी अच्छा सोचने नहीं दे रहा था। नीली आंखें नशे से भरी लाल आग का मंजर पेश कर गई। आज के अल्फाज किसी भी पल चैन नहीं दे रहे थे। क्या मैं मोहब्बत के काबिल नहीं? दिल चीख रोना चाहता था। वो खुद से सोचते शराब का गिलास लबों से लगाए एक ही घूंट में खत्म कर गया, जबकि सोचते साथ ही मजीद गिलास फिर से भरा। तो ये मोहब्बत की कदर है तुम्हारी दिल में सवालों से जैसे बुरहान का दिमाग फटने को पहुंचा। जो उसकी आंखों में खुद के लिए देखता हूँ वो सब झूठ है। वो दिल बार बार आयत के हक में बोल रहा था, बुरहान वो तेरी है, सिर्फ तेरी। वो उलझ चुका था। नहीं, वो तो सिर्फ नफरत करती है। वो सिर्फ तुम्हारा तमाशा बनाना चाहती है। अगर उसके दिल में मोहब्बत होती तो आज तुम यहाँ नहीं, उसकी बाहों में सुकून भरे खोए होते। दिमाग बुरहान को शैतान की तरह जहर बनने का काम कर गया। वो एकदम गुस्से से उठा था। बस बहुत हो गया। बुरहान ने गुस्से से हाथ में पकड़ा ग्लास फर्श पर दे मारा। म्यूजिक एकदम से बंद हुआ था। क्लब में मौजूद लोगों ने गौर से बुरहान को देखा। सर, हाशिम जो भागते आया था बुरहान को गिनने से बचाया। छोड़ो मुझे। बुरहान ने गुस्से से पूरी कुव्वत के साथ हाशिम को खुद से धक्का मारते दूर किया। वो लड़खड़ाते गिनने से बचा था, जबकि खादम ने भी हैरानगी से अपने मालिक की साईं को देखा था। कोई भी मेरे करीब नहीं आएगा, सुपार चेहरा लिए धारते बोला, जबकि लड़खड़ाते खुद को संभाले आगे बढ़ा। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। आज कोई भी दूरी हमारे दरमियान नहीं रहेगी। बुरहान पर जैसे शैतान सवार हुआ था। जारी है।